तो हरि जी बहुत एक अच्छे राजा हुए और उनका जो जीवन है बहुत प्रेरणास्पद है। राज्य करते समय उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उन्हें बाद में वैराग्य हो गया। तो भर्तृहरि जी ने एक वैराग्य शतक नाम से उन्होंने 100 वैराग्य परक श्लोकों को उन्होंने रचा है, उन्होंने लिखा है। और वो जो श्लोक हैं वो बहुत प्रेरणास्पद हैं, उनके अंदर बहुत गहरा मैसेज है। तो अभी हम जो राजा भर्तृहरि जी हैं उनका जो वैराग्य शतकम है, जिसमें 100 वैराग्य से संबंधित श्लोकों का संग्रह है, उनके द्वारा जो रचित है, उसमें से एक श्लोक भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, इसको हम लोग गाएंगे, आप लोग भी मेरे पीछे उसे दोहराएंगे। और प्रारंभ में मैं बस आपको इस श्लोक का थोड़ा सा जिस्ट बता देता हूं, थोड़ा सा सार बता देता हूं। ये जो श्लोक है ये त्रिष्टुप छंद में है। कौन से छंद में है? त्रिष्टुप छंद में ये श्लोक है। और इसके अंदर ये बात समझाई जा रही है कि हम संसार के विषय भोगों को भोगना चाह रहे थे, लेकिन जो विषय भोग हैं, वास्तविकता तो हम ये देख रहे हैं कि विषय भोगों को हम ठीक प्रकार से भोग ही नहीं पाए। उन विषय भोगों को भोगने से हमें कोई परम तृप्ति या परम शांति की उपलब्धि नहीं हो पाई है। लेकिन विषय भोगों को भोगने का जो आकर्षण है, उस आकर्षण में और उस लालसा के अंदर बात तो ये देखने को आ रही है कि हम ही उनको प्राप्त करने की चिंता में, विषय भोगों को प्राप्त करने की चिंता में हम ही मानो उनके द्वारा हम ही भोग लिए गए। विषय भोगों को प्राप्त करने की चिंता व्यक्ति के मन में बनी रहती है कि आज उसे ये काम करना है, ये पुरुषार्थ करना है, इस चीज को प्राप्त करना है। वो उस चीज को प्राप्त करके जितना भोग पाता है, जितना सेवन कर पाता है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन उसको प्राप्त करने की जो चिंता है वही कहीं हमें भोगने लग जाती है। तो इसी तरीके से आगे ये भी बात आ रही है कि हमने जो जीवन में तप किया, तप हमने किस लिए किया? कि हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाए, हम जीवन में शांति को प्राप्त कर लें। लेकिन हम जीवन में भोगों को प्राप्त करने के लिए जो भी हमने पुरुषार्थ किया है, जो भी हमने कष्ट किया, कष्ट उठाए हैं, लेकिन यदि हमने अपने आप को अंदर नहीं संभाला था, तब हम देखते हैं कि हम जीवन के अंदर 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ताप, उनसे तो छूट नहीं पाए। उन तापों से हम तपते चले गए। और आगे एक चीज बहुत अच्छी प्यारी लिखी हुई है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा का अर्थ होता है एक तीव्र लालसा, तृष्णा का अर्थ होता है राग युक्त तीव्र इच्छा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं और अधिक भोगता चला जाऊंगा, और अधिक भोगता चला जाऊंगा, तो भोग भोग करके जो मेरी तृष्णा है वो शांत हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सब भी समाज में देखते हैं और आपका अपना भी जीवन का अनुभव है कि ऐसा नहीं है कि तृष्णा समय के साथ समाप्त होती है। तृष्णा तो ज्ञान से और विवेक से ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या बात कह रहे हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा शांत हो जाएगी, तृष्णा कमजोर हो जाएगी, ऐसा तो हुआ नहीं। हम ही जीर्ण हो गए, हमारा शरीर ही अब उतना भोग भोगने के सामर्थ्य वाला नहीं रहा। तो बहुत प्रेरक वैराग्य परक श्लोक है। इसको मैं पहले एक बार बोलूंगा, फिर आप लोग इसको दोहराने का प्रयास करिएगा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः। तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः। कालो न यातो वयमेव याताः,
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः कृष्णा न जीर्णा